बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इसका कंप्लीटली चर्चा करेंगे और टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नर्व इम्पल्स होता क्या है? नर्व इम्पल्स एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करें, फ्लो ऑफ आइज इनसाइड द न्यूरोन लीमा ऑफ द न्यूरॉन। आपको पता है कि आपकी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को आप लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा कहते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन में अब देखें, ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। सिंपल मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर आपको बता दूं, ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन के क्या है? डेंड्रॉइड्स है। ये न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी। और यहाँ से क्या निकल रहा है? आपका एक्सोन है, जो कि एक तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है। सही। न्यूरॉन जहां पर आपका न्यूरॉन की सेल बॉडी और आपका एक्सोन, ये क्या है? सिंपल, ये सिंपल क्या बोले तो क्या है? एक्सोन है। ये बोले तो डेंड्रॉइड से अंदर सेल बॉडी है, जहां पर सेल बॉडी और एक्सोन ये दोनों आपस में मिलते हैं, उस जगह को आप कहते हैं एक्सोन हिल लुक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिल लुक कहते हैं। एक बार और सुन ले, जहां पर एक्सोन और सेल बॉडी आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोन हिल लुक। और एक्सोन हिल हिल लुक के अंदर आप लोगों के पास क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स होते हैं। नर्व इम्पल्स होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे टॉपिक का फील आएगा। तो ये जब हमें पता होगा कि वो क्या रहा है। तो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं जो डिपेंड करते हैं, आयंस की फ्लो पर डिपेंड करते हैं, इनसाइड द न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि चार्जेस में डिफरेंस आ रहा होता है। देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूरॉन की क्या है? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रेजेंट होती है पॉजिटिव चार्जेस, बाहर आउटसाइड पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होती है, और इनसाइड क्या प्रेजेंट होती है? नेगेटिव चार्जेस। इनसाइड बोले तो क्या प्रेजेंट होती है? नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होती है। इनसाइड दैट प्रेजेंट आ नेगेटिव चार्जेस एंड आउटसाइड दैट प्रेजेंट इज अ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस, ये जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर, वो आपके पास क्या होते हैं? सोडियम। क्या होते हैं? सोडियम। अंदर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होती हैं, वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? पोटेशियम। कौन से आयन होते हैं आप लोगों के पास? पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ये चीज आपने याद रखी, क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस आता है, चार्जेस का डिफरेंस आता है इनसाइड द न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। तो आप क्या लिखेंगे? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, इट इज अ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल्स क्या होता है? सिग्नल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ आइंस फ्लो ऑफ आइंस फ्लो ऑफ आइंस इनसाइड द न्यूरोलीमा न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। अब ये होता क्यों है? क्योंकि चार्जेस में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये होता है। क्लियर है? कौन? नर्व इम्पल्स आप लोगों की क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। और नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन हिल लूप के बाद, क्योंकि आपकी न्यूरोलीमा में कुछ चार्जेस का डिफरेंस आ जाता है, फिर उसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और इसकी वजह से ही क्या होता है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्लियर है? यहाँ पर सारी बात आप लोगों की क्या चलेगी? इसी के ऊपर ही चलेगी। अब जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है नर्व इम्पल्स की, हम इसे पढ़ेंगे। जनरेशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स।
इसका सारा चर्चा है मेरे बच्चा आम करेंगे कि क्या है, कि किस तरीके से जनरेशन होती है और किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है आपकी नर्व इम्पल्स की। सही, कैसे होती है? जब चार्जेस में आपका डिफरेंस आ जाता है। और चार्जेस में डिफरेंस क्यों आता है? चार्जेस में डिफरेंस क्यों आता है? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से चार्जेस में क्या आता है? डिफरेंस आता है। ना सिंपल आप इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, यानी कि चार्जेस में डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। तो चार्जेस में डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रिकली, किसकी वजह से? ग्रेडियंट की वजह से। क्लियर है? इसकी वजह से ये क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर नजर आ रहा है ना? मार्कर भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चा चार्जेस में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है। सही हो गया? कहाँ तक क्लियर है? जी मैम, चार्जेस में डिफरेंस आ गया। अब चार्जेस में बचा जैसे ही डिफरेंस आ गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज को भी मेजर करते हैं। अब जब हम वोल्टेज को यहाँ पर मेजर करेंगे तो एक अल्फाज याद रखिएगा, उसे सिंप्लीफाई आप लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जनरेशन कैसे होती है। जनरेशन कैसे होती है? जब चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। यहाँ पर वोल्टेजेस को मेजर जब हम करेंगे सिंपल, आप उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। सही हो गया? अब ट्रांसमिशन कैसे होगी? देखें, अब सिंपल हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिट कैसे होंगे। क्या? ट्रांसमिट कैसे होंगे? अब ट्रांसमिट कैसे होंगे? तो नर्व इंपल्स क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे। कहां से? डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ। नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होंगे। नर्व इंपल्स कहां पर ट्रांसमिट होंगे? टू डेंड्राइट। नर्व इंपल्स ट्रांसमिट डेंड्राइट टू एक्सोन। डेंड्रॉइड से कहां जाएंगे? एक्सोन की तरफ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे लिंकी चैनल। लिंकी चैनल यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सही है? तो याद रखिएगा, प्रोटेनिक गेटेड चैनल, लिंकी चैनल, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटेनिक, 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 टेनिक, सही, टेनिक गेटेड चैनल यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ द सिंपल डेंड्राइट टू एक्सोन ट्रांसमिट होंगे। हेल्प किसकी हेल्प से? प्रोटेनिक गेटेड चैनल की हेल्प से क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे। क्लियर है? जब प्रोटेनिक गेटेड चैनल की हेल्प से देखें नर्व इंपल्स आपके ट्रांसमिट होंगे डेंड्राइट टू एक्सोन बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेनिक गेटेड चैनल। जब प्रोटेनिक गेटेड चैनल आपके ओपन या क्लोज होंगे, समझिएगा ध्यान से, ओपन या क्लोज होंगे, तो आप लोगों की जो न्यूरोलीमा है, न्यूरोलीमा है, न्यूरोलीमा क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, ये क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड हो जाएगी। मैम पोलराइज्ड का मतलब क्या होगा? पोलराइज्ड का मतलब क्या होगा? कि जितनी यहाँ पर न्यूरोलीमा में पॉजिटिव चार्जेस होंगी, उतनी ही न्यूरोलीमा में नेगेटिव चार्जेस, यानी कि बाहर जितने ज्यादा सोडियम आयन होंगे आउटसाइड, और जितने ज्यादा अंदर नेगेटिव आयन होंगे पोटेशियम, क्या होंगे? नेगेटिव आयन होंगे पोटेशियम, वो क्या होंगे? सेम होंगे। पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन की क्या हो? सिमिलर क्वांटिटी हो न्यूरोलीमा में। सही? आउटसाइड क्या हो? आउटसाइड क्या हो? बाहर की साइड क्या हो? सोडियम आयन्स हो, सोडियम आयन्स हो, और अंदर की तरफ क्या हो? बोले तो इनसाइड क्या हो मेरे बच्चा? इनसाइड क्या हो? पोटेशियम आयन्स। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपकी जो न्यूरोलीमा है, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन क्या हो गई है? पोलराइज्ड हो गई। समझिएगा गौर से, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। नर्व इंपल्स एक तरह के इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल है जो डिपेंड करे हैं कि आयन का फ्लो कितना हो रहा है न्यूरॉन की न्यूरोलीमा में। जनरेशन कैसी होगी एंड ट्रांसमिशन कैसे? जनरेशन जब चार्ज में डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सोडियम और पोटेशियम में जब डिफरेंस आएगा, तो वहां पर क्या होगा?
वहां पर किसकी वजह से? लैक्टिकल ग्रेडियंट की वजह से। सही, कोई ना कोई लैक्टिकल ग्रेडियंट आएगा। अब ये ट्रांसमिट क्या कैसे होंगे? जब नर्व इंपल्स आपके ट्रांसमिट होंगे डेंड्राइट से, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेंगे, रिसीव करेंगे और एक्सोन में जाएंगे प्रोटेनिक गेटेड चैनल की हेल्प से। क्लियर है? और यहाँ चैनल जब ओपन या क्लोज होंगे तो यहाँ पर आपकी न्यूरोलीमा पोलराइज हो जाएगी। आउटसाइड क्या होंगे? पॉजिटिव आयन सोडियम, इनसाइड क्या होंगे? नेगेटिव आयन, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की बात करें, नजर आ रहा है ना? मैं बोलती जाऊं आपको नजर ना है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखूंगी कि आयन की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या बोले तो आयंस की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। अब आयंस की मेरे बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, यही तो समझना है। मेन गोल मेरा ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स कोई समझा ही नहीं पाता। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन किस तरीके से कि ये आपके पास क्या है? न्यूरोलीमा है, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सोडियम आयंस प्रेजेंट है। अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मैम नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, क्योंकि क्या है? पोटेशियम है। सही, तो याद रखिएगा। इंट्रासेलुलर यानी कि सोडियम जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है, ग्रेटर प्रेजेंट होंगे कहां पर? आउटसाइड, बाहर की तरफ 10 टाइम ज्यादा प्रेजेंट होंगे। सही, और जो पोटेशियम है वो अंदर 30 टाइम ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ग्रेटर यानी बाहर की तरफ ज्यादा क्या प्रेजेंट है? सोडियम, अंदर की तरफ क्या होंगे? न्यूरोलीमा ज्यादा से ज्यादा 30 टाइम ग्रेटर क्या प्रेजेंट होंगे आपके न्यूरोलीमा के अंदर। आप लोगों के पोटेशियम आयन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्लियर है माय बच्चे? तो यहाँ पर आपने याद रखना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करवाता है? प्रोटेनिक जो यहाँ पर चैनल्स हैं उन्होंने ओपन और क्लोज करवाकर यहाँ पर जो न्यूरोलीमा है उसे पोलराइज कर दिया। उसे क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस को कौन कराएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन आयन को करवाएंगे आप लोगों के चैनल्स करवाएंगे। यहाँ पर भी क्या करवाएंगे? कुछ चैनल्स यहाँ पर करवाएंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम और पोटेशियम के पंप क्या करवाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर रहेंगे और जो नेगेटिव आयन है वो क्या रहेंगे? वो अंदर रहेंगे। यानी कि जो कि पोटेशियम है वो क्या रहेंगे? अंदर रहेंगे। इनको रखने वाला कौन है? एक सोडियम पोटेशियम पंप है जो बाहर सोडियम को रख रहा है और अंदर क्या रख रहा है? बाहर सोडियम को और अंदर पोटेशियम को रख रहा है। क्लियर है? सो ये करवा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। क्लियर है? सो याद रखना है आप लोगों के ये जो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अंदर जो आपकी पोटेशियम प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपकी जो आयंस की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, यानी इनसाइड जो होंगे वो आपके और आएंगे। यानी कि जो याद रखिएगा आप लोगों के जैसे कि पोटेशियम क्या है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है, न्यूरोलीमा के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। सो यहाँ पर इनसाइड यहाँ पर बाहर से क्या आएंगे? कुछ नेगेटिव आयंस भी आएंगे जो सोडियम के अंदर नहीं रुक पाएंगे, वो आएंगे अंदर की तरफ। कौन से प्रेजेंट होंगे? फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन प्रेजेंट होंगे और सल्फेट प्रेजेंट होंगे। ये बाहर से आयंस आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे ये प्रोटीन्स। क्लियर है? बाहर से अंदर की तरफ क्या आएंगे? ये प्रोटीन्स आएंगे। सही, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं, डिफ्यूज आउटसाइड द सेल ये नहीं हो सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन आइंस में क्या है? 10 टाइम ग्रेटर है सोडियम बाहर की तरफ न्यूरोलीमा में, और पोटेशियम 30 टाइम ग्रेटर है इनसाइड, अंदर की तरफ क्या है? 30 टाइम ग्रेटर है।
उसके बाद यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, सोडियम को बाहर रख रहे हैं और पोटेशियम को क्या रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, नेगेटिव आयंस को। सो ये सिंपल क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। सो हम पढ़े हैं कि अब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए नर्व इंपल्स एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होती है, इलेक्ट्रिकली भी वर्क करते हैं, एज अ केमिकली भी ये वर्क करते हैं। ये डिपेंड करते हैं, फ्लो ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं इनसाइड द न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर हो गया? और क्योंकि यहाँ पर ये किस तरीके से जनरेशन होती है, चार्ज का डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से, और वोल्टेजेस को जब हम मेजर करते हैं दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ट्रांसमिट कैसी होती है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं डेंड्राइट्स टू एक्सोन बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेनिक गेटेड चैनल्स के। जब ओपन और क्लोज होते हैं तो यहाँ पर जो न्यूरोलीमा होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, यहाँ पर क्या हो जाती है, सिंपल मेरे बच्चे पोलराइज हो जाती है, यानी कि जितनी बाहर आउटसाइड सोडियम आयन प्रेजेंट हो उतने ही नेगेटिव इनसाइड क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव आयंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, सोडियम 10 टाइम बाहर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होंगे और पोटेशियम 30 टाइम इनसाइड प्रेजेंट होंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप इनकी क्या करवा रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। और अंदर की तरफ क्या होंगे, पोटेशियम क्लोराइड और जो सल्फेट होंगे, प्रोटीन्स आएंगे, लेकिन डिफ्यूज नहीं होंगे आउटसाइड द सेल। क्लियर है? सो यहाँ तक आप नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आरएमपी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसे हम पढ़ेंगे। सो मैं बार बार यहाँ पर 3 अल्फाज इस्तेमाल करूंगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये नहीं आपको टॉपिक की तरफ ले जाऊं, ऐसा नहीं होता, मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पोलराइज्ड का मतलब क्या है। पोलराइज्ड का मतलब क्या है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है, कि मैं बार बार इस्तेमाल करूंगी कि ये मेम्ब्रेन ऐसे हो गई, ये न्यूरोलीमा ऐसे हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन मैं बार बार ये वाले जो अल्फाज है ना, इनका मैं बार बार इस्तेमाल करूंगी, सो बी प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, पोलराइज का मतलब क्या है, ये समझे, ये क्या है, न्यूरोलीमा है। ये क्या है, न्यूरोलीमा। सिंपल यहाँ पर ना थोड़ी सी ना ड्रॉ कर लेती हूँ, सिंपल समझ लें ये न्यूरोलीमा है, क्योंकि ड्रॉ करने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। सिंपल, दिस इज योर न्यूरोलीमा, दिस इज योर न्यूरोलीमा। समझ लें ये क्या है, तुम्हारी न्यूरोलीमा है। यहाँ पर न्यूरोलीमा के अंदर बाहर जितने सोडियम आयंस है, सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन है, आउटसाइड, यानी यहाँ पर क्या होंगे, जो प्रोटेनिक गेटेड चैनल है, यानी कि जो आप लोगों के पास क्या है, वो ओपन हो गए हैं, ओपन हो गए या क्लोज हो जाएंगे। सो उस वक्त क्या होगा, मेम्ब्रेन आपकी पोलराइज, यानी कि बाहर जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही अंदर क्या होंगे, आप लोगों के नेगेटिव आयंस होंगे, यानी कि यहाँ पर उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव आयन आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपकी मेम्ब्रेन क्या होगी, पोलराइज होगी, यानी कि एक साफ हालत में होगी, यानी अभी तक कोई चार्जेस का डिफरेंस नहीं है। मेम्ब्रेन में क्या है, बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट है, अंदर क्या है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, जो कि आप लोगों के पास क्या है, पोटेशियम है। सही, यहाँ पर कोई अभी तक चार्जेस में डिफरेंस नहीं आया, ये क्या है, सिंपल पोलराइज्ड है। अब डीपोलराइज्ड का मतलब हो गया है, ये आप लोगों की जो मेम्ब्रेन है, ये आप लोगों की जो सिंपल ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या हुआ, चार्जेस का डिफरेंस आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। किसकी वजह से आ गया, आप बोलेंगे मैम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से क्या आ गया, चार्जेस में डिफरेंस आ गया। अब मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, चार्जेस में डिफरेंस आ गया। अब चार्जेस में डिफरेंस आ गया, जो सोडियम आयन बाहर प्रेजेंट है, वो सोडियम आयन जो है वो न्यूरोलीमा, जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। पहले बाहर प्रेजेंट थे, अब क्या हो जाएंगे, न्यूरोलीमा के अंदर आने प्रेजेंट हो जाएंगे। और जो पोटेशियम आयन है, बोले तो जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, वो क्या शुरू हो जाएंगे, बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे, बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे और 3 सोडियम आयन, क्योंकि पोटेशियम के पंप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सही, तो यहाँ पर क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो,
सही। सो जो अंदर वाले थे वो बाहर चले गए, बाहर वाले अंदर। रीपोलराइजेशन का मतलब है दोबारा से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मेंटेन। सही। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टूडेंट्स होता क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये एक तरह का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल होता है, जहां पर याद रखिएगा, ध्यान से आप लोगों ने याद रखेगा, इज नॉट ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स, जहां पर कोई भी जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट ना हो रही हो, तो वो जो पाथवे होता है, वो जो रास्ता होता है, इसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक तरह का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो जहां से आप लोगों के नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट ना हो रहे हो, तो आप उस हालत में कहेंगे कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्ट में प्रेजेंट है। अगर आप लोगों को इसे मूव करवाना है तो आप लोगों को एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देना पड़ेगा, उससे फिर आप लोगों के क्या होंगे, उससे क्या होगा कि आप लोगों के जो आयंस है वो क्या होंगे, उनमें चार्जेस में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोगों ने क्या रखना है, स्ट्रेस क्लियर ही रखना है। अब बच्चों याद रखिएगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वहां पर आपने याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो आप लोगों के पास होता है 17 मिली वोल्ट, -17 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका यूनिट आप लोगों को पता है वो क्या होता है, मिली वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को इनको क्या कराना है, मूव करवाना है, तो आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की क्या होगी, जरूरत होगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सही, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जहां पर एबिलिटी होती है टू ट्रेवल द नर्व इम्पल्स, टू ट्रेवल द नर्व इम्पल्स, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवा सकते हैं। सही हो गया? तो यहाँ पर वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है ही नहीं, नर्व इम्पल्स क्या है ही नहीं, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कितना होगा, -17 मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है। फॉर एग्जाम्पल द पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस आ जाता है आप लोगों की नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो क्या होती हैं आप लोगों के पास चार्ज होती है, अगर उनमें डिफरेंस आ जाए, सिंपल आप लोगों से, यानी कि थोड़ी सी क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, तो उस चेंजिंग को आप लोग क्या बोलेंगे, सो स्ट्रेंथ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, यानी कि स्टिमुलाई की, बाहर से आने वाले स्टिमुलाई की वजह से, यानी कि क्या आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में, तो सिंपलीफाई उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप लोग इसे कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप लोग सिंपल इसे कहते हैं। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? सो यहां तक आप लोगों ने क्या करना है, इसे देखना है। अब जब तक थ्रेशोल्ड स्टेब्लिश नहीं होगा, यानी कि नर्व इम्पल्स पावरफुल नहीं आएंगे 55 -55, तब तक आप लोगों का ये काम नहीं, आपको मेम्ब्रेन रेस्ट में रहेगी जब तक वो एक्शन में ना चल जाए, कोई पावरफुल स्टिमुलस ना आ जाए। अगर आप लोगों के मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, सवाल ये है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो हमने याद रखना है, ये आप लोगों की क्या है, सिंपल, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, यू तुम्हारी न्यूरोलीमा, दिस इज यूर न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये देखे, सिंपल मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये क्या है, न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर है? अब नेगेटिव क्यों है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि बाहर जितने पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, बाहर जितने पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, यानी के सोडियम आयंस, यानी के बोले तो सोडियम आयंस, सोडियम आयंस प्रेजेंट है, सोडियम आयंस, और अंदर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन, बोले तो पोटेशियम आयन, बोले तो
पोटेशियम आयन। ये क्यों -70 मिलीवोल्ट है? क्योंकि आउटसाइड क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है। और इनसाइड क्या प्रेजेंट है? इनसाइड क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। इस वजह से ये क्या है? रेस्ट में है। अगर इसे मूव करवाना है, डिफरेंस लाना है, तो आपको कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड भी देना पड़ेगा। इस वजह से ये क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है लीकी चैनल की वजह से। लीकी कुछ यहाँ पर क्या है? चैनल है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूज ऑफ एटीपी। इस वजह से ये आप लोगों का क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में है। अगर फॉर एग्जांपल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाए, बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाए, यानी कि मोर नेगेटिव हो जाए, मोर, ये कहानी है, आपको बस समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रही कहानी की तरह है, टॉपिक बस कहानी समझ आ गई तो एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन आपको समझ आ जाएगा। अब मोर नेगेटिव हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन, यानी कि आपकी मेम्ब्रेन क्या है? रेस्ट में है। तो सिंपलीफाई आप लोग उसे क्या बोल देंगे? हाइपर पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे कि आप लोगों की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गई? ये न्यूरोलीमा ऑफ द जो आप लोगों की न्यूरॉन है वो क्या हो गई है? मोर नेगेटिव हो गई। अगर आप लोगों की न्यूरोलीमा ऑफ द न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो गया, यानी कि कम नेगेटिव हो गया, कम नेगेटिव, सो वहां पर आपकी जो मेम्ब्रेन है न्यूरोलीमा वो क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज्ड, सही है मेरे बच्चे? क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड क्या हो जाएगी? हो जाएगी लेस नेगेटिव। डीपोलराइज का मतलब है जब आपकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? न्यूरोलीमा डीपोलराइज हो जाएगी, यानी कि सोडियम अंदर आएंगे और पोटेशियम क्या आएंगे? क्या आएंगे? सोडियम क्या थे जो बाहर थे, अब वो सोडियम क्या आना शुरू हो जाएंगे? अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और पोटेशियम क्या हो जाएंगे? बाहर जाना, क्योंकि याद रखिएगा मोर पोटेशियम लिंकेज चैनल होते हैं। पोटेशियम जो लीकी चैनल होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम लीकी चैनल से ज्यादा पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं। सोडियम जो है वो ज्यादा बाहर जाएंगे यानी कि सोडियम क्या जाएंगे? वेट स्टूडेंट, सो पोटेशियम जो है वो ज्यादा बाहर जाएंगे और जो सोडियम है वो ज्यादा अंदर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन होगी, लेस नेगेटिव हो जाएंगे। और जो मोर नेगेटिव हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन आपकी हाइपर पोलराइज पर चली जाएगी। क्लियर है? अगर मेम्ब्रेन में हाइपर पोलराइज और डीपोलराइज की कंडीशन आ गई है तो सिंपल स्ट्रेंथ अब क्या होगा? तो आपके यहाँ पर लगे होंगे सोडियम पोटेशियम पंप, वो इसे क्या कर लेंगे? दोबारा से मेंटेनेंस की हालत में ले जाएंगे। इसकी हालत में ले जाएंगे, मेंटेनेंस की हालत में। यानी यहाँ पर हुआ क्या है तो मैं आपको वो बताती हूँ, मैं बताती हूँ। वेट, देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि जहां पर ट्रांसमिट नहीं हो रहे नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल वहां पर ट्रांसमिट नहीं होंगे जब तक कि कोई थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ना आ जाए, कोई पावरफुल पोटेंशियल स्टिमुलाई ना आ जाए, तब तक ये नर्व इंपल्स आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगी। और जो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। -70 मिलीवोल्ट क्यों होता है? क्योंकि बाहर सोडियम आयन होते हैं और अंदर नेगेटिव आयन क्या होते हैं? पोटेशियम होते हैं। और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है विदाउट यूज द एटीपी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लगे होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन करते हैं। या अगर सोडियम अंदर बाहर से अंदर आ गए हैं या पोटेशियम अंदर से बाहर चले गए तो दोबारा से उसे सही करेंगे, ये करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। सही। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये ज्यादा नेगेटिव हो गया तो वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा,
यानी बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। और अगर लेस नेगेटिव होगा तो वो डीपोलराइज हो जाएगा। दोबारा फिर सोडियम पोटेशियम हम उसे ऐसी हालत में लाएंगे, क्योंकि सोडियम के लीकी चैनल ज्यादा होते हैं, पोटेशियम के लीकी चैनल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सोडियम। सही है, क्योंकि अगर सोडियम जो है वो अंदर कितने आएंगे 3, और पोटेशियम बाहर कितने जाएंगे 2। दोबारा से इसे सेटअप कौन करेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम में कौन लाएगा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर है। सो ये सिंप्लीफाई आपका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम है। वो आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जब आप लोगों का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम क्या होगा, लेस नेगेटिव हुआ, डीपोलराइज की तरफ चला गया, तो वो क्या करेगा, सो वो स्टूडेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, और एटीपी का क्या करेंगे, वो यूज करेंगे, एटीपी को कंज्यूम करेंगे। एटीपी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे। बोले तो भाई एटीपी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और 3 जो सोडियम आयन अंदर आए हैं उनको बाहर लेकर जाएंगे, और पोटेशियम को अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन में हेल्प देते हैं। अब हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो सिंपल आप लोग इसे देख लें, यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि सिंपल हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल अल्फाजों में पढ़ेंगे। सही, इसको अभी तक वो वाला क्लियर नहीं हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, याद रखिएगा। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या होता है, पोटेंशियल ये क्या होता है, इसका चर्चा हम करेंगे। टेंशन लेने का नहीं है, देने का है ना। आपके साथ कौन है, मैम टीच तो। सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब डेवलप होगा, जब आपका स्टिमुलस के पास ये एबिलिटी होगी कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, वो आपका एक्शन पोटेंशियल होगा। सो एक्शन पोटेंशियल के अंदर आप 2 वर्ड में इस्तेमाल करूंगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और एक होगा नॉन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये 2 नामों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होगी। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब है कि ये एबिलिटी है यहाँ पर स्टिमुलाई की, एबिलिटी हो स्टिमुलाई की कि वो क्या कर सके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलेंगे, सिंपल आप बोलेंगे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, इसके पास ये एबिलिटी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करा है। उसके बाद है नॉन थ्रेशोल्ड, नॉन थ्रेशोल्ड क्या है, इसके पास भी क्या है, एबिलिटी है, इसके पास भी एबिलिटी है, स्टिमुलाई के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, वो क्या कर सके, हाँ जी, एबिलिटी हो स्टिमुलाई की, यानी कि ऐसा स्टिमुलाई डू नॉट कन्वर्ट, जो कन्वर्ट ना कर पाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो सिंपल आप उसे नॉन थ्रेशोल्ड कहेंगे। सही। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर है इतना आप लोगों को। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर आपके पास एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ की सूरत में बताऊंगी, किसकी सूरत में बताऊंगी, एक ग्राफ की सूरत में मैं आप लोगों को ये टॉपिक क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो ध्यान से आप लोगों ने इसको क्या करना है, समझना है। तो देखें, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक तरह का ग्राफ यहाँ पर मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया है। सो ये क्या है, एक तरह के ग्राफ के जरिए मैं आप लोगों को टॉपिक क्या कराऊंगी, क्लियर कराऊंगी। सही, ध्यान से आप लोगों ने टॉपिक को समझना है, सच में बता रही हूँ क्लियर हो जाएगा। सही। सो ये आप लोगों के पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -17 मिली वोल्ट, कितना है, -17 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है।
अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मुझे अगर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लेकर जाना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे इसको थ्रेशोल्ड, पावरफुल थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टिमुलाई देना पड़ेगा पावरफुल। तो मैंने इसको क्या किया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टिमुलाई दिया। कितना दूंगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है आप लोगों के पास, -55। अगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। वो तभी होगा, वो तभी होगा जब आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ग्रेटर होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा, -50 मिलीवोल्ट से जितना या उससे ज्यादा, तब आप लोगों का वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा रेस्टिंग में। अगर थ्रेशोल्ड इससे कम है, बोले तो मेरे बच्चे इससे कम है, इससे क्या है, कम है, -55 मिलीवोल्ट से, तो कभी भी आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, याद रखिएगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मुझे पावरफुल स्टिमुलाई देना पड़ेगा -55 मिलीवोल्ट का, और मैंने यहाँ पर दे दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया। तो देने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना है तभी समझ आएगा टॉपिक। यहाँ पर आप लोगों के पास जो सोडियम के चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दिया, वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर आप लोगों के सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम के चैनल्स क्या हो जाएंगे, सिंपल आप लोगों के ओपन हो जाएंगे। क्लियर है, सोडियम के चैनल्स आप लोगों के ओपन हो जाएंगे। सोडियम के आयंस क्या आते जाएंगे आप लोगों के पास, आते जाएंगे, अंदर आते जाएंगे आप लोगों के पास क्या, सोडियम्स के आयंस, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वहां पर क्या होता जाएगा, क्लियर है, इनफ्लक्स होता जाएगा। अब ये डीपोलराइजेशन कब तक होती रहेगी एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन में, जब तक कि आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट से कहां तक ना चला जाए, 14 मिलीवोल्ट तक, 14 मिलीवोल्ट पर चला जाएगा, तो आप लोगों का जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वहां पर आप लोगों की यहाँ पर क्या आते जाएगा, 14 मिलीवोल्ट पर आ गया, कितना, -55 मिलीवोल्ट। सोडियम आयन के चैनल्स ओपन हो गए, तो सोडियम के आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे अंदर की तरफ। देखें ये क्या है, ये न्यूरोलीमा है, बोले तो मेरे बच्चा ये न्यूरोलीमा है, क्लियर हो जाएगा, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा है, बोले तो ये न्यूरोलीमा है। अब न्यूरोलीमा के बाहर क्या थे, प्लस 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 सोडियम आइंस थे, क्या थे मेरे बच्चे, सोडियम आइंस थे। अंदर क्या थे, अंदर है नेगेटिव आइंस, बोले तो अंदर क्या है, नेगेटिव आइंस। इतना तुम्हें क्लियर है, बाहर क्या है, नेगेटिव आयन से। अब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दे दिया, बोले तो मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दे दिया मैम, दे दिया भाई, कितना दे दिया, -55 मिलीवोल्ट मैंने दे दिया, जितना जरूरत थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होने के लिए। सही है ना, वीडियो चढ़ रही है ना, वीडियो चढ़ रही है। सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मैंने दे दिया। अब क्या होगा, अब डीपोलराइजेशन हो जाएगी। पॉजिटिव जो आयन है ना वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, सोडियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। किसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सही, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाएगी जब तक के -55 मिलीवोल्ट जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए 40 मिलीवोल्ट तक, तब तक आप लोगों के ओपन रहेंगे सोडियम चैनल। और जैसे यहाँ तक आपका पहुंच गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो यहाँ पर सोडियम के चैनल क्लोज हो जाएंगे, और किसके खुल जाएंगे, पोटेशियम के चैनल्स। पोटेशियम के चैनल आपको पता है वैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो पोटेशियम के चैनल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब जो पोटेशियम के चैनल ना बहुत ज्यादा आहिस्ता वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा आहिस्ता होते हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आहिस्ता वर्क करेंगे। ये देखें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा आहिस्ता वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा बेचारे सुस्त है, तो आहिस्ता वर्क करेंगे।
सो इनकी यही तो आहिस्ता वर्क करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये क्या आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे तो सोडियम चैनल, सोडियम बाहर निकल देंगे रफ्तार से, फिर यहाँ पर सोडियम चैनल भी, यहाँ से सोडियम भी बाहर निकलते जाएंगे, तो यहाँ पर सोडियम चैनल भी क्या हो जाएंगे, फिर क्लोज हो जाएंगे। कुछ टाइम के पास सोडियम चैनल भी क्लोज हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्यों सोडियम चैनल बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे थे, मतलब कि बाहर निकलते जाएंगे, बहुत आहिस्ता ये निकल रहे थे। सो उससे क्या हो गया, उससे 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 क्या हो गया, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी आपकी न्यूरोलीमा के अंदर, न्यूरोलीमा के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, और नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से न्यूरोलीमा की क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोजिशन तक कब तक रहेगा, दोबारा से इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजिशन में क्या करना है, आना है, दोबारा से आना है। सो ये 10 से सिर्फ ये प्रोसेस होता है 10 से 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड तक ये काम होता है, 10 से 30 मिली सेकेंड तक सही ये काम होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजिशन किसमें, एक्शन मेम्ब्रेन पोजिशन में सिर्फ इतने सेकंड्स के लिए होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। सही, ये क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज, यानी कि नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम की चैनल आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर है। सो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, फिर उसके बाद ये जब क्लोज हो जाए तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हाइपर कितने होंगे, -90 मिली वोल्ट तक ये क्या हो जाएंगे, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। उसके बाद हाइपर पोलराइज की कंडीशन को हमने कहां पर लाना है, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोजिशन पर लाना है। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी, यहाँ पर क्या होगी, रीपोलराइजेशन। ये जब हाइपर पोलराइजेशन हो गई है तो दोबारा से ये रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज बोले तो मैम क्या होगा, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे कि थ्रेशोल्ड पोटेशियम क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और सोडियम के चैनल जो खुले थे वो बंद तो हो गए, लेकिन अब वो बंद रहेंगे अब दोबारा से, क्योंकि स्टिमुलस खत्म हो गया। सो वही यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन की, क्योंकि स्टिमुलस कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन दोबारा से कहाँ पर आ जाएगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यही सारा फेनोमिना है माय बच्चे, यही सारा फेनोमिना है। अब देखें रीपोलराइजेशन कैसे हुई, रीपोलराइजेशन हुई सोडियम एंड पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम एंड पोटेशियम पंप की वजह से आयन की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो आयन दोबारा से क्या आ गए, पॉजिटिव ऊपर आ गए और नेगेटिव नीचे आ गए, पॉजिटिव ऊपर आ गए और नेगेटिव क्या आ गए, नीचे आ गए। क्लियर है माय बच्चे, सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सही, यहाँ पर बच्चों एक अल्फाज आता है, इसका नाम है रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ये एक तरह का ब्रीफ पीरियड होता है, एक तरह का ब्रीफ पीरियड होता है, ब्रीफ पीरियड होता है जहां पर आप एनदर इम्पल्स को आप लोग जनरेट नहीं करवा सकते, यानी एक इम्पल्स कंप्लीट हो जाए फिर हम नेक्स्ट करवा सकते हैं, यानी कि ऐसे नहीं करवा सके। यहाँ ब्रीफ पीरियड होता है जब आपकी सक्सेसफुली क्या हो जाए, नर्व इम्पल्स वहां से ट्रांसमिट हो जाए, आप ऐसे भी रिफ्रैक्टिव पीरियड्स को कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर बच्चों एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी, यहाँ पर एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी, ये क्या होता है इसे भी हम देखेंगे, और एक आप लोगों के पास होता है रिफ्रैक्टरी, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, यहाँ पर रिफ्रैक्टरी भी एक तरह का पीरियड होता है। क्लियर है, देखें कुछ रहे तो नहीं, या बाद में आप हाँ जी। अब ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर आप भले भी जितना भी पावरफुल दूसरा यानी कि दूसरा रिफ्रैक्टिव पीरियड, ब्रीफ पीरियड, ये अनदर जो इंपल्स है इसको जनरेट नहीं करवा सकता। सेकंड स्टूडेंट 2 मिनट, बीच में दरवाजा खोल के भाग गए बच्चे। सो यहाँ पर देखें, हाँ जी कहाँ पर थे, हाँ आप दूसरा, जब तक एक नर्व इम्पल्स नहीं आएगा आप दूसरे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करवा सके,
तो रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ पर ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी ऐसा पीरियड होता है जहां पर आप जितना भी पावरफुल स्टिमुलाई दे दे लेकिन वो आगे ट्रेवल ना करे, दिस इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूटली रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो कि कहां पर होता है, जब हाइपर पोलराइज कंडीशन होती है। यहाँ पर आप अगर पावरफुल स्टिमुलाई देंगे तब भी ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इजीली हो सकता है। यानी कि जितना भी पावरफुल स्टिमुलाई दे रहे, क्योंकि ये वैसे भी हाइपर पोलराइज हो गया है, इसको आप पावरफुल स्टिमुलाई देंगे तो नर्व इंपल्स यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। सो एक्टिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशन को अगर आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन को एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक पावरफुल स्टिमुलाई की आपको थ्रेशोल्ड की जरूरत होगी। अगर वो थ्रेशोल्ड में एबिलिटी है कि वो एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन को एक्शन मेम्ब्रेन, तो आप ये तब ही आप लोगों का ये प्रोसेस हो सकता है, नॉन थ्रेशोल्ड में नहीं हो सकता। क्लियर है। अब -70 मिली वोल्ट था, मैं -70 मिली वोल्ट क्या है जरा बता दें हमें। तो -70 मिली वोल्ट क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने थ्रेशोल्ड देकर, इसके अंदर कन्वर्ट किया एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन के, जो कि -55 वोल्ट था। क्लियर है। ये क्या थी आप लोगों की, न्यूरोलीमा थी, बाहर पॉजिटिव थी अंदर नेगेटिव। जैसे ही थ्रेशोल्ड दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव अंदर की तरफ आना शुरू होगी, नेगेटिव बाहर की तरफ आना शुरू हो गए। सही, तो यहाँ पर क्या हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम ज्यादा से ज्यादा अंदर आएंगे जब थ्रेशोल्ड देंगे, पोटेशियम अभी इधर ही रहेंगे, पोटेशियम बाहर नहीं जाएंगे। तो जब तक ये सोडियम क्लोज ना हो जाए, जब 40 मिली वोल्ट तक का थ्रेशोल्ड ना हो जाए, तो ये हो जाएगा तो सोडियम के क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम फिर यहाँ से नेगेटिव चार्जेस बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब नेगेटिव चार्जेस बाहर आ गई, बाहर आती गई, उसके बाद क्या हो गई, वहां पर मोर नेगेटिव हो गया थ्रेशोल्ड, तो वहां पर हाइपर पोलराइज हो गया, -90 मिली वोल्ट हो गया। तो ये इतना सही नहीं है, तो दोबारा से क्या होगी, रिपोलराइजेशन होगी। यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो दोबारा से पॉजिटिव को ऊपर लाएंगे और नेगेटिव को नीचे, तो रिपोलराइजेशन हो जाएगी, दोबारा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन में चल जाएगी। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्शन जो एक्शन मेम्ब्रेन पोर्शन में कितनी देर रहता है, 10 से 30 मिली सेकेंड तक रहता है। क्लियर है। तो अब है वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स की थोड़ी वेलोसिटी देख लेते हैं। मैम यहाँ पर भी टीच दूंगा, फिजिक्स को लेके आ जाएगी क्या बच्चे, मैं लाना तो नहीं चाहती थी लेकिन आ गई है, लाना तो नहीं चाहते थे लेकिन आ गया है, तो क्या ही छोड़े, क्या ही छोड़े हम लोग। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ बाई नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स बोले तो वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। क्लियर है। अब वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स आपकी बढ़ती क्यों है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, डायमीटर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, डायमीटर के। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, वेलोसिटी आप लोगों की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। सही है, ये आपने याद रखना है। अब आपने याद रखना है कि जो आप लोगों के पास माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोले तो ये देखें, ये देखें, ये क्या है, एक न्यूरॉन है। देखें ये पूरा चैप्टर न्यूरॉन के ऊपर ही फिलहाल ये घूम रहा है, क्योंकि हम न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि न्यूरॉन जब एक्सोन और एक्सोन और डेंड्रो जो मिलते हैं, जिसे आप कहते हैं एक्सोन हिल लुक, वहां से नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे, तो इसकी बात करेंगे। अब एक्सोन के यहाँ पर क्या होते हैं, सिंपल मैम एक्सोन और डेंड्रॉइड सेल बॉडी एक्सोन होता है। अब एक्सोन के यहाँ पर श्वान सेल्स लगे होते हैं, हाँ जी मैम श्वान सेल। अब श्वान सेल कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जो श्वान सेल है यहाँ पर क्या होती है, माइलिन शीथ, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, वहां से नर्व इम्पल जो है वो ज्यादा ट्रेवल होंगे,
क्या होंगे, ज्यादा ट्रेवल होंगे और स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। जिस न्यूरॉन के ऊपर लिपोप्रोटीन की लिपोप्रोटीन की माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, वहां से नर्व इंपल्स की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी। और एक ऐसा न्यूरॉन बोले तो ये देखें, एक ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ जो है, श्वान सेल है लेकिन माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं। सो यहाँ पर जो नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स की स्पीड क्या होगी, स्पीड इज लो, स्पीड इज लो, स्पीड क्या होगी, लो होगी। सही हो गया। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है और इसके ऊपर क्या है, माइलिन शीथ नॉट प्रेजेंट, ये देखें। अब यहाँ पर गौर से देखना है इसमें फर्क क्या है और इसमें फर्क क्या है। देखिए, ये मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस वाला टॉपिक था ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर डायमीटर क्या है, खुला ज्यादा है। देखिए यहाँ पर क्या है, खुला ज्यादा है, एक्सोन यहाँ पर खुला ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारी माइलिन शीथ जो कि लिपोप्रोटीन की बनी है वो प्रेजेंट है, माइलिन शीथ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो आपका नर्व इंपल्स है, यहाँ पर जो आपके नर्व इंपल्स, यहाँ पर जो आपके नर्व इंपल्स है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके इंपल्स एक नोड श्वान सेल, देखें, एक श्वान सेल और दो श्वान सेल के दरमियान में एक फासला होता है, इसको आप कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। सही है। अब जब श्वान सेल जो है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है, उसको पूरा लेंथ से गुजरना नहीं पड़ेगा, वो इजिली एक नोड से दूसरी नोड पे जंप लगाता लगाता इजिली यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर नर्व इंपल्स की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पर अगर नर्व इंपल्स ट्रेवल करे तो करता जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगी, यहाँ से नर्व इंपल्स की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर उसे पूरा सीधा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें ज्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कम है। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। यहाँ पर देखिए डायमीटर, वेलोसिटी देखें, क्योंकि एनिमल्स हैव इन्वॉल्व द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स, वेलोसिटी ग्रेटर होगी डायमीटर जब एक्सोन का लार्जर होगा और वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब क्रॉस सेक्शनल ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर माइलिन शीथ क्या है, प्रेजेंट नहीं। सो कैसा लगा आपको ये जो ना नर्व इंपल्स का टॉपिक, कि कोई भी नहीं सही पढ़ाता, मैंने आपको झगड़ा लगा दी। तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर, टीच दो बायोलॉजी चैनल सेकंड चैनल है उसको जाके अभी अभी सब्सक्राइब कर दें मेरे बच्चे। टीच दो रिजवान फेसबुक पेज को भी अभी भी जाके फॉलो कर दें, टीच दो प्रोफाइल को भी, और इंस्टाग्राम टीच दो को लाजमी फॉलो कर दें, हर जगह पे फॉलो कीजिएगा हमें। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं।